Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Happy New Year! वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. आज वाकई 1 जनवरी है और जब हम रिकॉर्ड करें जब तक आप लोगों तक पहुंचेगी एपिसोड 1 Jan सेकंड हो चुकी होगी. माय फ्रेंड, हाउ वाज केएल? 1 Jan 2026. आपको फोन बज रहा है? मेरा नहीं बज रहा, यासीन का बज रहा है. यासीन का फोन ऐसा है कि 2 मोहल्लों तक उधर तक आवाज जा रही है. वाइब्रेशन की आवाज जा रही है. तो अगर ये घंटी बजी तो क्या ही होगा. सोचें लाहौर तक आवाज जाएगी. सोचें कि यासीन का फोन बज रहा है. क्या कहता 1 Jan 2026. आज हम पहली वीडियो अपनी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं विद द होप एंड प्रेयर्स दैट इंशाल्लाह इस साल हम देर दनादन वीडियोस रिकॉर्ड करते जाएं और आपके लिए कंटेंट बनाते जाएं और बहुत अच्छा काम करें इंशाल्लाह. और मुझे तो लगता है कि नया साल अक्सर लोग कहते हैं कि छुट्टी करें और जो करें, मुझे लगता है काम से शुरू करना चाहिए. ऐसा ही है, काम करना चाहिए. ऐसा ही है. जो भी आप करें 1 तारीख को. क्या किया आपने फिर आज पूरा दिन? मैं ट्रैवल किया ना उसके बाद क्या किया पूरा दिन? फिर सोया थोड़ी देर. यार सोना भी तो जरूरी है ना. 8 बजे हमारी रिकॉर्डिंग थी, बीच में मैसेज आया. मैं अभी सो के उठा पूरा दिन. हम 9 बजे में, ऑफ कोर्स मैं तो शाम पूरा दिन नहीं, I slept for a few hours. I reached in the afternoon. यार मर्दों के लिए बड़ी ऐश है वैसे ये. क्यों? आई एम श्योर कि इकरा वुड नॉट हैव दैट प्रिविलेज. She also did sleep. कि वो पूरा दिन सोए. पूरा दिन तो नहीं, बच्ची एक आधा घंटा उसने सो लिया होगा. तो मैं पूरा दिन कहाँ सोया यार. मैं 2:30 नजर आ रहा है सो के आ रहे हो पूरा दिन. मैं 3 बजे सोया और मैं उठ गया 8 बजे. 6:30 7:30 हो रहे थे जब मैंने टेक्स्ट किया. 8 बजे थे. 3-4 घंटे. It's a long. KL is very far. Very far. The thing is that we don't have direct flights anymore. No. वो हो जाएगी शुरू. आपकी गवर्नमेंट है जबरदस्त. आपकी मलेशियन एयरलाइन जाती थी एक जमाने में, अब वो जाती नहीं है. सिंगापुर एयरलाइन जाती थी कि मलेशियन एयरलाइन जाती तो अब जाती नहीं है, तो अब उल्टा जाना पड़ता है. तो अच्छा, आप एमिरेट्स से यहाँ से होके यहाँ यूं से होके यूं गए थे? उल्टा जाना पड़ा. ऑल्दो मैं लोगों को कहता हूं यार आप रास्ते में कहते हैं एमिरेट्स को आपको ड्रॉप करते भी जाती है. यार नहीं सुनी उन्होंने मेरी बात. टर्बुलेंस बड़ी हुई है यार इस वाली लेग पे. ये जो जैसे उसने कराची क्रॉस किया ना, तो टर्बुलेंस. मैंने कहा अबे यार इसमें तो हम आते जाते रहते हैं, यहाँ तो कभी नहीं टर्बुलेंस हुई. पूरा क्रॉस करके आया पीछे से, वो नहीं पता चला. बट यहाँ पे एनीवे ट्रिप कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ ग्रेट ट्रिप. आई हैड अ लॉट ऑफ फन और बहुत मजा आया. आजा चल घूमे इश्क की गलियों में, जरा देखो कितना है मन चला. बच्चों ने मजा किया कि नहीं? बच्चों ने माशाल्लाह बहुत. Did you go to the petting zoo? You didn't. We went to a lot of places, but not the petting zoo. Okay. They're not fond of animals. They are very fond of animals. I'm not fond of animals. You still didn't take them to the petting zoo? I was like, come on, yaar. I'll tell you something. Did you go to the KL zoo? वो भी नहीं. I'll tell you something. No animals. Okay. I was not anticipating and expecting इस तरह का crowd. मतलब बहुत ज्यादा रश था. ऐसा नहीं था कि रश. एक होता है रश, एक होता है मैडनिंग. बर्ड पार्क गए आप? रश. बर्ड एंड बटरफ्लाई पार्क. मैडनिंग रश. वहां पे इतने. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि खाना खाने के लिए you would need to queue for half an hour. Oh my God. Half an hour. Where? Anywhere at the mall, anywhere at any restaurant. जो पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं उसमें तो पौने घंटे की क्यूज हैं. तो वो ऑब्वियसली हर जगह क्यूज, इतनी क्यूइंग हो रही थी, इतना रश है. मैंने कहा यार इतना रश, मतलब न्यू ईयर के लिए शॉपिंग की कि नहीं? हाँ शॉपिंग की. और मैं तो अगर मलेशिया जाती पागल हो जाती खरीद के चीजें. घूमे फिरे इधर उधर, बहुत सारे खाने ट्राई किए. एक हॉटपॉट वाली जगह बड़ी, नाम भूल गया मैं. सूर्या मॉल में है, एक ही है वहाँ पे हलाल हॉट. वो ग्रेट हॉटपॉट. नहीं मलेशिया में खाना तो सारा. हाँ खाना बड़ा अच्छा. वो तो आप वो जो पूरी स्ट्रीट है वो वाली बुकित बिंतांग में, वो जो चाइनीज स्ट्रीट, व्हाट्स इट कॉल्ड, चाइना टाउन. No, Jalan Alor or something. Fantastic food. Yeah. So वो किया. It was good fun. We went to Genting Highlands one day. Also good fun. हाँ बादलों के ऊपर. So that was nice. बहुत मजा आया. बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किया. I'm really sorry. I apologize. एक तो मैं फैमिली के साथ था. तो मैं बातू केव गए? हाँ बातू केव गए. ऊपर नहीं गए लेकिन बंदरों से मिले. 400 सीढ़ियाँ नहीं चढ़े आप? नहीं. गर्मी भी बड़ी थी उस दिन. Really? उस दिन गर्मी थी. तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़े, ज़्यादा देर रुके नहीं फिर वहाँ पे. तो उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने रीच आउट किया. बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, उन्होंने बड़े पुरजोश तरीके के साथ इस्तकबाल किया मलेशिया में. बट आई एम सॉरी आई कुडंट रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू.
and I couldn't meet you, but hopefully इंशाल्लाह अगली बार जब दोबारा कभी चक्कर लगेगा तो जरूर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगता है यार, लोग Of course, इतना इज्जत देते, इतना प्यार देते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, पहचान लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अल्लाह का शुक्र है। आपने मुबारक हो यार, क्या जबरदस्त रीलें लगाई हैं और तस्वीरें, और माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सबसे पहले तो मूसा और सनिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको बहुत मुबारकबाद, पूरे घर वालों को, सबको, खानदान को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बताएं, वैसे तो मेरे ख्याल में आप आही पे डिस्क्लोज करना चाहेंगी। नहीं ऐसा क्या, ये कौन से सीक्रेट्स डिस्क्लोज करने हैं। नहीं बहुत अच्छा रहा, और 3 दिन की बैक टू बैक फेस्टिविटीज थी, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इट वाज वेरी गुड। हर बंदा जो आया बाहर से बहुत प्यार लोगों को दिया, बहुत मजा आया, इवेंट वाज वेरी गुड। अब I love the reel that you posted. Which one? The Ali Hamza Ali one. Hamza one. Oh, The one really where you good dancing. dancing. It's really cute. वो पता किस गाने पे डांस करी थी किस गाने? You'll never guess. It wasn't even an Ali Hamza song. Ali Hamza अपने गाने गाता गाता बीच में उसने जो दे मारा, ये जवानी है दीवानी। माउट, इस पे तो डांस होना चाहिए। 80s याद आ गए। 80s के नहीं है गाने, 80s के गाने है, 80 90s का पुराना गाना है। हाँ, किशोर का गाना। तो उस पे भी बेटा डांसिंग, and I had gotten Izan in to take clips, so he got the हाँ, that was a great तो वो बड़ा मजा आया। लोगों ने कहा, oh my God, आमना आपको इस उसमें हमने कभी नहीं देखा। नहीं बड़ा अच्छा था वो पूरी वीडियो नहीं मिल सकती हमें। हम चलाना चाहेंगे यहाँ पे आप हमें दे सकती हैं, को पूरा थोड़ा सा वीडियो आप दे सकते हैं हमें, हमें दे सकते, आपने पब्लिकली लगाई हुई है। मेरे ख्याल है उसने क्लिप्स ही ली हैं, उसने पूरी वीडियो ली नहीं है, किसी ने तो दी। चले वो क्लिप्स तो दिएगा ना हमें, हम यहाँ पे क्लिप्स लगाएंगे, हम अपनी टीम से गुजारिश करते हैं, और बल्कि थोड़ा सा म्यूजिक के साथ, ओरिजिनल म्यूजिक के साथ अगर हो म्यूजिक के साथ तो अच्छा हो जाएगा। जो भी आपको 2-3 सेकंड की क्लिप्स मैं दे दूंगी, तो बड़ा मजा आया, इट वाज वेरी गुड। एंड चले गए सब वापस। आना उनका बहुत स्मूथ था, जाना वाज वेरी टर्बुलेंट, लोगों की फ्लाइट्स डिले बिकॉज़ लाहौर में बहुत थिक फॉग रोल्ड इन, हर सब की नहीं, ये मैंने सुना है कि हमारी लोकल फ्लाइट्स का बहुत मसला चल रहा है आजकल, फ्लाइट्स डिले, कैंसिल एटसेट्रा एटसेट्रा, वाज ऑफुल। तो 2 रातें तुम सोए नहीं गए। पहले दिन कामरान भाई की रात को 8 बजे फ्लाइट थी, वो 8 से 9 ही, 9 से 11, 11 से 12। जब वो 12 की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे, मैंने कहा मत जाएं, कैंसिल होगी। कामरान इज गोइंग टू सिंगापुर? नो इज गोइंग टू लाहौर। अच्छा, यहाँ से लाहौर जा रहे थे। अच्छा वहाँ गए और एयरपोर्ट जाके उन्होंने दे चेक्ड इन, बोर्डिंग पासेस, एंड देन प्रॉब्लम इज नॉट विद द कैंसिलेशंस और डिलेज, बिकॉज फॉग है, सेफ्टी इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, जरूर कैंसिल करें, डिले करें, लेकिन यार कोई इन्फॉर्मेशन देने का तो एक प्रोसीजर होना चाहिए ना। आप पैसेंजर्स को बताएं क्या रहे। इससे मुझे याद आया जाते हुए, सो आवर फ्लाइट वाज अर्ली मॉर्निंग एट 3, तो कराची एयरपोर्ट पे सुबह 1 बजे एब्सोल्यूट मैडनेस, क्योंकि वो टाइम है, आपको पता है, रात को सारी सुबह फ्लाइटें जाती हैं, कुछ 10-12। एयरपोर्ट के जो ब्रिज हम ऊपर चढ़ते हैं, वहां नीचे तक ट्रैफिक, ओह माय गॉड, ब्रिज चढ़ने से लेके अंदर जाने तक मुझे 1.5 घंटा लगा। ओह माय गॉड, एंटर होने must have been frustrating। मैंने कहा यार 1.5 घंटा जस्ट टू एंड, वो जो बैग स्कैन गो एट द लास्ट आवर, तो फिर क्या हुआ? बड़ी मुश्किलों से पहुंचे हम, बट वही बात है, अगर क्यूज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग वेट करें, बट वहां पे लोग नहीं होते, देयर इज नो क्यूइंग, आपको कोई बता नहीं रहा कि यार इधर खड़े हो जाएं, ये लाइन है ऐसे, इधर से भी दबड़ घुसड़, इधर से भी दबड़ घुसड़, तो थोड़ा सा लोगों को भी चाहिए कि वो एहतियात करें क्यू में, अगर आप खड़े होंगे। ऐसा आपके साथ वहां भी हुआ होगा केएल में, क्यूज का मसला? क्यू मैं तो क्यू नहीं है, पिछले 10 दिन क्यूइंग बहुत की है, तो इसलिए मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ क्यूइंग पे। बट क्यूज का ख्याल रखें यार, लाइन में खड़े रहे। कौन लोग हैं हसन, नहीं समझ आती। अच्छा, मुझे तो ये था कि मैं केएल में देख रहा था कि मैं कहा यार ये खाना कितना कोई मजे का होगा। हाँ। कि गर्मी में, बारिश में, आपको पता है गर्मी अभी एकदम, बारिश शुरू हो गई, लोग खड़े हुए लाइन में। 365 में से मेरे हाल 300 दिन केएल में बारिश होती है, कभी at some point होती है। एंड तेज बारिश, और दूसरी चीज बारिश हुई, आपको तो पता ही है, पानी खड़ा हुआ होगा यार, कमाल हो गया यार, बारिश, तेज बारिश यार, तेज तूफानी बारिश,
घंटा लगातार पानी नहीं है। नहीं ये झूठ ना बोले। Ammi Abu's were in KL, obviously we used to go every year. It was just this amazing city, amazing. कमाल हो गया। Best of both worlds. Best of both worlds, like KL. I don't know. It's quite desi in a way, but it's also like it's a good amalgamation of. तो सुबह फिर बेचारे कामरान भाई वापस आए एयरपोर्ट से रात को 2:30 बजे। सुबह फिर उन्होंने कहा जी 9 AM फ्लाइट जाएगी, ये एयर ब्लू की फ्लाइट थी। मैंने कहा ये 9 AM नहीं जाएगी। फिर उन्होंने क्योंकि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, दे हैड टू गो। सुबह अब कैब ना मिले, इसलिए कि ना उबर है ना करीम है, लोकल कोई 2 सर्विसेज चल रही हैं। उनकी थकी हुई गाड़ियां जिसमें आपको लगे कि नहीं तो अपनी गाड़ी को क्या हुआ? अपनी गाड़ी का सुबह ड्राइवर नहीं ना मेरे पास रात को होता, वी डिडंट नो कि दे वुड बी बैक, वरना मैं बुला लेती उसको। और रात को रशीद ने कहा फोन उठाना था रात को 3 बजे। रशीद अच्छे वक्तों में नहीं फोन उठाता, तो ड्राइवर नहीं था। और दे नीडेड 2 कार्स। कैब खड़कती हुई कैब्स आई जिनको बक्से रखे तो लगा कि टायर बैठ जाएगा। It was bad यार, situation was bad। फिर जो कामरान भाई ने गालियां निकालनी शुरू की इसीलिए मैं इधर नहीं रहता। Exactly। और फिर वो पहुंचे, अगले दिन मूसा की फ्लाइट थी टू इस्लामाबाद। एक फ्रीक किस्म की बारिश शुरू हो गई बीच रात के, फ्रीक बारिश परसों रात को एकदम। सुबह फिर उसको जाना था, उस वक्त शुक्र है मैंने उसका इंतजाम किया हुआ था, बिकॉज उसका पता था कि टाइमिंग का। Anyway, where is he in Islamabad now? He went to Islamabad to meet his grandparents. Nice, good. ये हो गई। Who couldn't travel for the money. ठीक है, ये हो गई सारी पर्सनल अपडेट्स। और जहाँ तक काम की बात है, शुक्रिया आपने एक बीच में वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें मैंने आपको मैसेज भेजा था। हाँ यार, थैंक यू गाइस, इतना प्यार मिला मुझे उस वीडियो पे। लोगों ने मिलना था क्या, इतना पसंद मैंने देखा नहीं, लेकिन आप सरप्राइज क्यों? बहुत मिला, पीपल रियली लाइक्ड इट एंड यू नो मिलना ही था आपको। I don't know why I was so charged that day. I was just it was a good flow. कभी इतना फ्लो फंस जाता है आपका, फ्लो उस दिन अच्छा था। मैं अब नया साल शुरू हुआ ना, तो अभी हम जरा जोश में कंटेंट को लेके, तो अभी आमना ऑफ कैमरा कह रही थी कि हम ये स्लॉट यूं कर लेते हैं, ड्रामे यूं कर लेते हैं। मेरा बड़ा अच्छा आइडिया था ये। मैंने कहा अच्छा, जरा होश 24 घंटे गुजरने दे नए साल को, फिर हम ये फैसले करेंगे कि हमने किस ड्रामे को क्या करना है, किस ड्रामे को देखना है, किसको नहीं देखना। नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, बट या आने वाले दिनों में होपफुली इंशाल्लाह रेगुलरली हम कंटेंट आपके लिए अब क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम छुट्टियों से आ गए वापस। मैं आज जिम गई महीने बाद। मैंने कहा 1 जनवरी आई हैव टू गेट बैक टू द जिम। मैं जिम गई और मेरा अपना मिठाई वाला मुंह लेके मैं गई। परवेज ने पूछा have you put on weight? I said he didn't ask me. You don't look like you. He didn't ask me if you put on weight. He said you've had fun. I said I had a lot of fun. I've eaten every मिठाई under the जो मिठाई आई मैंने खाई। अच्छा किया। और अब मैं कहता है अब मिठाई to protein. I said yes. Now we're ready to sort of. अच्छा I have, this is evident on my stomach. I have नहीं, you look great. well. But yeah, it's okay. तो अभी फिलहाल आज फ्राइडे को आपने यार एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू किया करके गए थे आप, एक नुमान एजाज का बड़ा वायरल हुआ वो इंटरव्यू। उसकी बात कल हॉट बाइट्स में करेंगे आप लोग। यार मुझे 2-3 लोगों के फोन, मुझे समझ नहीं आई। इट वाज अ जोक यार, क्या हो गया मेरा जोक? आर वी नॉट सपोज्ड टू मेक जोक्स नाउ? आई ऑनेस्टली बिकॉज़ समबडी सेड के ओ निकाल, मैंने कहा यार इट्स जस्ट अ लाइट हार्टेड कमेंट, क्या हो गया है? वी आर नॉट सपोज्ड टू मेक लाइट हार्टेड कमेंट्स एनीमोर? या इसका कुछ ऐसी कोई डीप मीनिंग है जो मुझे नहीं समझ में आया? बिकॉज़ मैं तो उस वक्त भी हंसा। फैसल कुरैशी या मैं कोई हमायूं से मैंने नहीं चाहिए। हाँ हंसे आप। हाँ मैं तो वो आई मेरी हंसी की। हाँ I don't know. I honestly, I'm looking forward to that. I hot will bites. reserve my comments. Yeah, I'm looking forward to that hot bites because I got a couple of calls in Malaysia. Oh God! like यार ये तुम्हारा, मैंने कहा क्या हो गया यार? It's just like I will comment. Before I comment, I want to watch the whole interview because मैंने भी वो clips ही देखी हैं। मैं context में डालना चाहती हूँ। आपका इंटरव्यू भी और उमैर अलवी का इंटरव्यू भी, दोनों का। उमैर अलवी ने क्या नुमान एजाज का जी 1-to-1 है उनका नुमान एजाज के साथ, तो वो भी मैं देखना चाहती हूँ बिकॉज उसकी भी कुछ बातें जो हैं वो वायरल हुई हैं। मेरी वाले आप जरूर देखिएगा। मैं दोनों देखूंगा। आप देखें कल, फिर हम इस पे हॉट बाइट्स पे बात करें। हॉट बाइट्स पे वायरल और आप लोग तब तक इस पे फीडबैक दें कि आपको क्या लगता है कि मतलब जोक, I mean we can't joke anymore, like of course we can banter, इसमें तो कोई वैसी इस तरह की बात, टोन बड़ी चीज होती है जोक में।
टोन जो है ना वो जोक में ठीक है एनीवे चलें कल बात करेंगे। इसके अलावा 2-3-4 ड्रामों के टीजर्स आए हैं जो आने वाले ड्रामे हैं। बहुत सारे ड्रामे आने वाले हैं। लगता है कि केस नंबर 9 खत्म होगा तो एक और पाकीज़ा शुरू होगा उसकी जगह। सो आई एम एक और पाकीज़ा कौन सा? जो कश फाउंडेशन वाला है नमीर और सहर खान का, वो 14 जनवरी से वो शुरू हो रहा है। तो 7th और 8th का मेरे ख्याल है जो केस नंबर 9 है दैट विल बी द कंक्लूडिंग एपिसोड्स। फिर पामाल खत्म हो रहा है अगली 2 ग्रीन पे कोई 3-4 ड्रामे शुरू हो रहे हैं। मैंने एक ही देखा है। नहीं एक हीरा और मोहिब का ड्रामा है, एक इमरान और जावियार का ड्रामा है, 2 और एटलीस्ट ड्रामा। मैं आपको ये कह रही हूं ना ग्रीन का पामाल खत्म होगा मेरे ख्याल है, उसकी जगह ये आ रहा है गुलाम बादशाह सुंदरी, नॉट बादशाह बादशाह। हाँ लेकिन एक हीरा और मोहिब वाला भी तो है, वो मैंने नहीं देखा है। वो है, उसके अलावा भी एक और है सर। लेकिन असल तो कहानी जियो लेके जा रहा है। जियो पे क्या आ रहा है? ओ नहीं, एक और पाकीज़ा जियो पे आ रहा है। हाँ। केस नंबर 9 और दूसरा जो जियो पे आ रहा है दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का, वो हमराही। अच्छा वो टीजर आ गया? हाँ टीजर, वो मैंने देखा, वो शुरू हो रहा है। और मुबारक को आपको बहुत बहुत खैर मुबारक। मौला जट जियो पे रिलीज हो रही है टीवी पे। वो तो टीवी पे लगेगी ना। हाँ। देखेंगे हम कहाँ पे? टीवी पे। अबे वो तो मतलब उस वक्त अगर ना देख सके तो बाद में कहाँ देखेंगे? यूट्यूब पे आ जाएगी ना। यूट्यूब पे आ जाएगी आई गेस यार। नहीं यार नहीं आएगी। अगर यूट्यूब पे मौला जट आ जाए तो फिर क्या ही तो बात। जब टीवी पे लगे आप देख लीजिएगा उस वक्त। तो ये मतलब जंगल में मोर नाचे। हाँ मैं तो वो वाली चीज है कि बंदा अपनी मर्जी से देखे। आई थिंक लगा उनको एक परमानेंट स्लॉट मौला जट को देना चाहिए। हाँ लगा दें हर हफ्ते लगा कर। हाँ मौला जट, लेकिन जिन सिनेमा का हाल ही क्या है जिनमें मौला जट। एनीवे यार अगर कोई सिनेमा का हाल बदल सकता है तो बिलाल लाशारी खुद है, उनसे हमारी अपील है कि सिनेमा बनाए, मौला जट के लिहाज के लेवल का सिनेमा हो जहाँ पे मौला जट को एंजॉय कर सकें देख। ऐसा ही है ना क्यों सिनेमा लाहौर में। हाँ जबरदस्त यार, बड़ा मजा आया था जब मैंने पहली बार मौला जट देखी थी ना क्यू सिनेमा में प्रीमियर पे, बड़ा मजा आया था मुझे। क्लास एक्ट यार बहुत मजा आया था। कल आपने देखा होगा मेरा इंटरव्यू आमना शेख के साथ, पहला न्यू ईयर पे यार। आमना आई एम प्राउड ऑफ यू। और आमना शेख के साथ इंटरव्यू करके मुझे बहुत मजा आया। आमना एंड आई गो बैक अ रियली लॉन्ग वे बैक टू द फैशन वीक डेज, फैशन डेज, एंड उसके बाद उनके ड्रामे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। ऑलवेज अ डिलाइट टॉकिंग। ग्रेट जॉब आमना। बात सुने, हमने जहाँ पे इतने ईयर एंडर्स किए और जो कि हम ईयर एंडर्स के ऊपर भी आपके यार हमने कोई वर्स्ट नहीं किया है। लोगों ने कहा भी कि हमने लास्ट टाइम हमने बेस्ट, उनके हिसाब से हम वर्स्ट थे। हम थे बस, वैसे इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस पे मैं कंटेस्ट करता हूँ। लोगों ने कहा रिसर्च नहीं की। देखें कुछ चीजों पे हाँ वाकई में जैसे नेगेटिव वाली कैटेगरी और लीड, उस पे हम वर्किंग कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, कोई चीज फ्लॉलेस नहीं होती। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ना फीडबैक, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, तो भाई नॉमिनीज या अवार्ड्स ये दुनिया भर में जब भी होते हैं तो वो लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं ना, सबको तो नहीं कर सकते। 5 लोगों को अगर नॉमिनेट करना है तो वो 5 या मेरी मर्जी के होंगे या आपकी मर्जी के होंगे या आपकी मर्जी के होंगे 5 ही। 500 तो नहीं हो सकते ना। व्हेन यू से कि व्हाट अबाउट देम, व्हाट अबाउट देम, व्हाट अबाउट देम, फीडबैक को भी फिल्टर करना पड़ता है ना। आप हर फीडबैक को सीरियसली नहीं, लेकिन जो रिसर्च बहुत ही भाई ऐसी बात नहीं है। मैंने आज मैं आपको प्लीज दिखाना चाहती हूँ, 2026 शुरू हुआ है ना, 4 नोटबुक्स मैंने खरीदने जाके, बिकॉज हर क्वार्टर की मेरी नोटबुक होती है और मैंने स्टिकर खरीदे हुए, मैंने उनके ऊपर लिखा ड्रामा 26। ऐसी 4 नोटबुक्स ही मेरी ड्रामा 25 में हैं। तो मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आई हैव टू से दैट या उसमें कोई गुंजाइश रहेगी वैसे हमारे ईयर एंडर्स में। लिहाजा मैंने हसन को ये सजेशन दी है कि अगले वेंसडे का जो स्लॉट है, क्योंकि अभी ड्रामे नहीं है ज़्यादा, मंडे को आप रैप अप करें फॉर द वेंसडे, थर्सडे एंड द फ्राइडे सैटरडे ड्रामास। और वेंसडे के स्लॉट पे एक हसन एंड आमना ईयर एंडर हमारी शक्लों पे होना चाहिए, ऑन आवर ईयर एंडर्स ऑन द स्पॉट हो जाए फिर। बहरहाल ख्वातीनो हज़रात, काफी लंबा ये इंट्रो, पौने घंटे का इंट्रो हो गया। नहीं है, हाँ। आप लोगों का ब्राग हमें लगा हुआ था इसलिए हमने इतनी लंबी गपशप लगा दी। चलते हैं ड्रामों की तरफ। आज हमारे पास ज्यादा ड्रामे नहीं है। आमना ने आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया है पिछले हफ्ते? मैंने जी पिछले हफ्ते पिछले रिव्यू में जो आपके होते हैं मंडे वाले ड्रामे, सारे ड्रामे आपने। मैं केस नंबर 9, हाँ, और कौन से थे मुझे अब दूसरी कॉपी में, ये शरपसंद पुरानी है, हाँ, शरपसंद, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, ठीक है, और एक और भी था, दिल ढूंढता है फिर भी, कफील, वो नया ड्रामा मोमा आपने किया है? मोमा किया। मैंने अभी नहीं देखा। मैंने बहुत सरसरी तौर पे किया और मैंने कहा कि क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला है।
मैंने भी देखा नहीं है, आप देख लीजिएगा फिर। तो मैं अगला जब हम रिव्यू करेंगे। आप पहली 2 एपिसोड स्किप मत करिएगा। हाँ, पहली 2 एपिसोड स्किप नहीं मैं इसीलिए अभी नहीं देखा। आज हम बहरहाल आपकी खिदमत में लेके आए कफील की 4 एपिसोड, जो मैंने पिछली भी 2 देखी जो हमने नहीं रिव्यू की थी। तो दैट इज एपिसोड्स नंबर 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद सावल यार पिया की मैंने यही 2 किस्तें देखी, मुझे समझ आ गया, मुझे पिछली 2 किस्तें देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पामाल की मैंने कैचअप की, 4 एपिसोड्स मैंने देखी, उसमें क्या हुआ वो है हमारे पास पामाल, सावल यार पिया, कफील और नीली कोठी। और नीली कोठी के बारे में मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ। कब कहे? और फिर उसके बाद हम देख लेंगे, आप भी उस पर अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है। ये 4 है। बाकी मेरी जिंदगी है तू और शरपसंद, क्योंकि मैंने देखे उस दिन, मैंने आपको पैगाम में भी कहा, तो मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन उसके बारे में आपके साथ आज ही करेंगे, शेयर करेंगे उनके साथ जब हम बात करेंगे। लंबा नहीं करेंगे ना, छोटी सी एक बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो कहीं जाएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी चलें आप रिकैप करें पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरपसंद में एक्चुअली मुझे बड़ा वो ये जो पूरा उन्होंने, यार उस कैरेक्टर का नाम क्या है? हफ्सा के साथ ये सब कुछ हुआ। आई थॉट दैट द स्टोरी टेलिंग वाज क्वाइट एंगेजिंग। जिस तरह से वो सब कुछ हुआ, आई वाज इंट्रीग्ड, आई वाज लाइक यार अच्छा ये अब क्या करेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे ये जरूर लगा एक पॉइंट पे कि वो जो पूरा अस्पताल वाला था कि लाइक व्हाई वुडंट दे टेल द फैमिली कि यार कि इसको, इज दैट अ बिग डील? आई वांटेड टू आस्क, आई फाउंड इट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली। इज दैट अ बिग डील लाइक फॉर अ वुमन? आल्सो व्हाई इज एवरीबॉडी अज्यूमिंग कि गायनेकोलॉजी में अगर कोई गया है तो वो एक ही चीज हो सकती है, मतलब एग्जैक्टली। नो इट वाज आई एम सॉरी वेरी जाहिलाना अप्रोच व्हिच आई डिडंट एक्सपेक्ट हफ्सा टू टेक। हफ्सा की माँ से चलो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि चलो वो बड़ी एक टिपिकल माँ है और एक वरी वॉट है और वो परेशान होंगी और वो कहेंगी मत बताओ, मगर ना वली ने कहा कि नो यू मस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट द सिचुएशन, ना हफ्सा ने कहा कि यार ऐसी कोई इट्स नॉट अ बिग डील, let's just tell them that मेरी सर्जरी है and I have a cyst and whatever नहीं बताया। and फिर I had a problem with it. I did not enjoy these 2 episodes. I felt there was a lot of regurgitation. The scenes were very stretched and नहीं, मुझे नहीं मजा आया। The only things that were intriguing के एक तो ये है कि फरासत का बेटा what is he up to, because वो एक नया ट्रैक खुला है। हाँ, वो किसी के घर जाता है वो बुला के। और दूसरा ये कि जो फिदा है वो जब गाड़ी लेने जा रहा है तो वो अब क्या फरासत फंसेगा कि नहीं फंसेगा, बिकॉज नाउ एट दिस पॉइंट आई वांट के फरासत को थोड़ा सा तो अब गाड़ी लेने की वजह से कैसे फंसेगा, फरासत कैसे फंसेगा? आई डोंट नो, कुछ होगा तो फिदा की गाड़ी लेने की वजह से। तारिक भी वापस आ गया। या मुझे तो ये लगा कि वो जो पूरा जिस तरह से, मतलब मैं इंगेज था, बट एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो क्वेश्चनिंग कि यार कि अच्छा जो भी ये इलनेस है या जो भी ये मेडिकल इशू है, लाइक व्हाई इज एवरीबॉडी अज्यूमिंग एक ही डायरेक्शन? सिस्ट है भाई, क्या हो गया है? हाँ, डॉक्टर ने कह भी दिया है बिनाइन सिस्ट है, इसके रिमूवल से क्या फर्क पड़ेगा? सिस्ट मतलब कहाँ पे, पेट में क्या है? ओवरीज में सिस्ट है। ओवरीज में सिस्ट है, गायनेकोलॉजी है तो ऑब्वियसली यूट्रस की ओवरीज में सिस्ट होगी, तो डॉक्टर ने कहा भी है कि नहीं बिनाइन सिस्ट है। तो व्हाई कुडंट दे जस्ट से कि बस के लोगों को होता है, नहीं बताते ऐसी चीजें। एनीवे, मेरी जिंदगी है तू। जी, कैसी दिल लगी है तू। आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में, ड्रामों में लड़कियों को ड्रग कर लिया जाता है, यहाँ पे लड़के को ड्रग किए। प्रोग्रेसिव। तो क्या आपको ये क्या लगा? मैंने देखा टाइटल आपने दिया कि नहीं, मैंने रिव्यू में भी कहा कि मेरे मुंह पे आप चुपेड़ मारे। जो मैंने कहा कि उसने जो स्माइल टू स्मर्क हुई है वो बड़ा रिवेंज और आप हंसे, आप बिल्कुल सही हंसे, मेरा ये इलाज था। तो देयर वाज नो बिग ट्विस्ट टू इट। बट आपका ओपिनियन सुनने के लिए हम बैठे हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हाउ डिड यू फाइंड दीस 2 एपिसोड्स? I am hooked on to मेरी जिंदगी है तू primarily because of Bilal and Hania. I think both of them when they come on screen, I know you disagree and आपने पहले कहा था कि chemistry नहीं बट आ गई थी ना chemistry। तो वो मुझे कामयार और आयरा को साथ में स्क्रीन पे देखना, I think यही मकसद है मेरी जिंदगी है तू ड्रामे का भी, यही मकसद है। बिलाल और हानिया की कास्टिंग भी शायद इसलिए हुई है कि जब आप उनको साथ में देखें या उनका रोमांस बनता हुआ देखें तो आप इंजॉय करेंगे। तो वो है पहलू। तो वो अब जब उनके बीच में कोई तकरार या दरार आती है तो आप इंट्रीग जरूर होते हैं कि अच्छा अब क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा
भी नहीं ये होना चाहिए कि आ रहे हैं फिर अलग हो रहे हैं, आ रहे हैं फिर पीछे फिर पीछे हो रहे हैं। लेट्स सी। तो अब आई वुड ऑल्सो होप कि यार एट सम पॉइंट आयरा जो है वो कामयाब की बात पे यकीन भी तो करे ना कभी, कि मतलब अब अगर आयरा अभी भी कामयाब पे यकीन नहीं करेगी तो कब करेगी? ये ट्रस्ट तो फिर ऐसी सूरत में बड़ी देर के साथ आता है। हैं? ट्रस्ट तो देर के साथ वो आ गया ना, उसने एक बार concrete दो तो- बार, क्योंकि हम कब से चले 1 2 3 4 5 8 100 10 मतलब 1000 बार भी अब वो ट्रस्ट ना करे अगर, और वो उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट ना दे, तो वो मुझे थोड़ा सा नहीं, होगा। मेरा तो ये प्रॉब्लम था कि यार लोगों की कम्युनिकेशन इससे बेहतर क्यों नहीं है? Why do people in our dramas not communicate with each other? They could be in love, they could be married, they could be siblings, but they don't communicate. Why couldn't he Who tell didn't her? tell? Who? Why couldn't Kamyar tell Aira कि मुझे फारिया ने खाने पे बुलाया and she seems to have come to terms with the fact कि I love you and मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए just for old time's sake. She was my friend. Why wouldn't he tell her? नहीं, और पहले उसने कहा कि ठीक है आयरा से मैं पूछूंगा, और आयरा से उसने पूछा क्यों नहीं फिर? नहीं पूछा उसने आयरा- नहीं पूछा। शायद आयरा चली जाती साथ। Exactly. जैसे ये चला गया था खावर को थप्पड़ मारने, हाँ, शायद आयरा तो आयरा चली जाती हाँ, साथ। तो लैक ऑफ और कम्युनिकेशन। क्योंकि आयरा आगे आगे जाया नहीं करेगी उसके साथ क्या पार्टी से, एग्जैक्टली, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे बहुत बॉदर करती है। बट फिर ड्रामा कैसे चलेगा? ड्रामा कैसे चलेगा? क्योंकि इंटेलिजेंट तरीके से तो हम कर नहीं सकते कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट। और यहाँ पे इंटेलिजेंट तरीके की बात आती है, मैं नीली कोठी के बारे में ये कहना चाहूंगा। अब मेरी कोठी पे आ गए हैं। हाँ, ही रहते नए ड्रामा पे आ गए हैं। मुझे नीली कोठी इतना एंगेज नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा। जो ऑफिस कॉलेज की पॉलिटिक्स चल रही है, जो सारी चीजें, आई एम नॉट नो, रियली। इसलिए नहीं कनेक्ट कर पा रहा बिकॉज उसमें न्यूआंस ही नहीं है, कोई लेयरिंग ही नहीं है कि बिल्कुल भी। द स्टोरी अगेन, यू एंड आई बोथ वुड एग्री, द स्टोरी इज नॉट बैड। नीली कोठी की स्टोरी इज नॉट बैड, बट देयर इज नो न्यूआंस टू एक्चुअली हम स्टोरी तक पहुंच नहीं रहे। स्टोरी। एग्जैक्टली, स्टोरी हिट ही नहीं कर रही, उससे आप कनेक्शन कर ही नहीं पा रहे। मतलब एक लड़की है, वो हैंड टू माउथ है, उसके पैसे चोरी हो गए, बाइक वो चलाती है, लेकिन यार वो जॉगिंग ऐसे करती है ब्लो ड्राई फ्रेश करा के जैसे किसी स्पोर्ट्स गियर का शूट करने आई है। बाइक भी कैसे तो चोरी कनेक्ट हो करूं? गई। हाँ, बाइक भी तो। बाइक भी चोरी हो गई, मैं कैसे कनेक्ट करूं? नीली कोठी, नीली कोठी, नीली कोठी हम सुन रहे हैं, कभी वो कोठी जो है लाइटों में पिंक हो जाती है, पर्पल, वैसे वो वाइट है। मुझे कैसे मैं कनेक्ट करूं उस नीली कोठी से? कुड दे हैव यार नॉट फिगरेटिवली नीली कोठी है ना, असल में कोई नीली कोठी थोड़ी है वो। नहीं, लेकिन नीली कोठी क्यों नाम है उसका? नीलो की वजह से ना। नहीं, नीलो के बाद, नीलो से पहले नीली कोठी थी वो। मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही। फिर जो एक बीच में शहीर कैरेक्टर है, शहीर ही है ना जो कजन है, उस पे एक बहन फिदा है, वो दूसरी बहन पे फिदा है, मुझे उसका तुक ही नहीं समझ आ रहा। शेर के अब्बा ने कंगन भी अब चोरी कर लिए, उनको पुलिस पकड़ के लेगी। आई नो, इट्स जस्ट लाइक ऑल ओवर द प्लेस, आई डोंट कनेक्ट इट। एक्चुअली मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं बड़े प्यार से ये बात कहना चाहता हूँ। जितने एक्टर्स हैं नीली कोठी में, आई हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर दीज एक्टर्स रियली, बिकॉज दे आर गुड एक्टर्स। आई हैव सीन देयर प्रीवियस वर्क, सारे सीनियर एक्टर से लेके इंक्लूडिंग तला एंड अनमोल, आई हैव सीन देयर प्रीवियस वर्क। दीज गाइज नो हाउ टू एक्ट. It's just that the acting is not connecting with me. The performances are OTT for my liking. वो पूरा जो सीन था जहाँ पे तलाज कैरेक्टर has a breakdown. ज़ैद कि मैं मेरी बस हो गई है, मुझे आप क्यों लेके आए? It was a very emotional scene, but I did not connect with the emotion because. No, also the fact. And I don't understand. Tala is a good actor, yaar. Yeah. What that scene was too OTT. The direction, the performance and everything. On the whole, the drama is over the top. But the thing is कि जो पूरी बात है, जो ये अंकल अकबर अली भी कह रहे हैं और उनकी वाइफ भी कह रही हैं वो कि ओ इतना बड़ा हवा बना दिया, ऐसा भी क्या हुआ? नहीं, ऐसी बात है, ये बहुत बड़ा झूठ है बोलने का। And I think direction इस चीज़ से हट गई है कि the focus should not be on कि ओ adoption गलत है, because adoption गलत नहीं है, बहुत अच्छा है adopt करना, लेकिन you can't hide that from the person you're going to marry. It's just not right. हाँ, आप उनको सिर्फ इस वजह से कि आपने किसी को बताया नहीं है और वो रिएक्ट करें तो उनको नेगेटिव ना बना दें। इसलिए कि बताना चाहिए था आपको इस बात की, बहुत बड़ी बात है, आप बताएं कि जी अडॉप्टेड चाइल्ड है। हाँ, और फिर अगर अगला बंदा अडॉप्शन को बुरा ना बनाएं, और फिर अगर अगला बंदा उसको बुरे तरीके, जैसे वो इसके फूफी जो करती हैं। नहीं यार, जो अदनान का कैरेक्टर है, अदनान जाफर का कैरेक्टर हो गया, तो किसका गंदा खून हो, तो वो इस तरह के डायलॉग जब आप डाल देते हैं, चलो वो एक अलग बात है कि कोई अडॉप्शन को बुरा समझे, वो किरदार आपने दिखाना है तो वो दिखा दें,
लेकिन उनको पहले ये तो मार्जिन देना कि किसी को आप बता दें, इंफॉर्मेशन दे दें। असल चीज तो ये कि आपने बताया नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा नीली कोठी के साथ, अनफॉर्चुनेटली। क्या करें फिर? अब मैं शायद देख ना पाऊं क्योंकि मेरे लिए ना इट्स जस्ट ओवरबेयरिंग फॉर मी। मैं उसको नहीं कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा और सैडली इंजॉय भी नहीं कर रहा। या तो मैं अगर इंजॉय कर रहा हूँ ना, तो मैं जब ड्रामे इंजॉय नहीं करता ना, फिर मैं देख नहीं पाता ऑब्वियसली। निकाल दें आप इस तो आप लोग फीडबैक दें, में से आप निकाल सकते हैं, इस स्लॉट में से आप निकाल सकते हैं। आप लोग फीडबैक दें कि आप लोग नीली कोठी पे हमारे रिव्यूज मजीद सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते। आप लोग नीली कोठी एंजॉय करें, नहीं एंजॉय करें, आप लोग हमें बताएं। उस बेसिस पे हम ये फैसला करेंगे। क्योंकि सावल यार पिया जो है वो चल रहा है, वो खत्म होगा तो उसके बदले कुछ आ जाएगा जियो का। उसके बाद पामाल खत्म हो जाएगा अभी सून, अगले हफ्ते, बल्कि आखिरी किस्त अनाउंस हो गई है। उसके बाद मेरे ख्याल है वो वाला ड्रामा आ जाएगा, गुलाम बादशाह। वो भी देखें कि हम कितना अरसा देख पाएंगे। नहीं, कुछ तो देखना पड़ेगा ना आपको। नीली कोठी आपने कर दिया, फिर कफील ऑफ कोर्स आप देखेंगे। तो 3 ड्रामे आपके एक स्लॉट के चाहिए। मूविंग ऑन टू दैट नोट, सावल यार पिया। सावल यार पिया। मैं कहना चाहूंगा, मैंने सावल यार पिया की पिछली 2 हफ्ते की 2 किस्तें नहीं देखी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ मिस किया। अब आपने कुछ मिस नहीं किया। हमारे सावल को गोली लगी बाजू पे, और बट वो ठीक हो गए, बाजू उनका ठीक हो गया 1 ही हफ्ते में गोली लगने के बाद, है ना? ऐसे सावल है यार। स्लिंग पहनी हुई थी उन्होंने पिछले हफ्ते की 2 किस्तों में, ना करें, लेकिन इस हफ्ते की 2 किस्तों में मैंने नहीं देखा उन्होंने। कहाँ थी? इस हफ्ते की 2 किस्तों में कहाँ थी? जब वो मेडा साईं जाता है मिलने फिरोज के कैरेक्टर से, कहाँ थी स्लिंग? नहीं थी। हाँ, सब नहीं थी। हील हो गया बस उसका। यार सावल में है, सावल है ना, सुपर पावर है सावल का। हमें क्या पता कितना वक्त दूसरा बीच में। मुझे आप ये बताएं कि आप क्योंकि समझते हैं लोगों के मिजाज को, पिया जो है वो कंफ्यूज्ड है, या वो सावल की तरफ माइल है, या वो आलियार की तरफ माइल है? क्या उसका यार सच आप लोग हजम नहीं कर पाएंगे। बताएं फिर। मैं आपको सच बता दूंगा, लेकिन आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? आप लोग मुझे ना ताने मारेंगे। बताएं। मैं आपको सच बता दूं फिर? बताएं। सच बोलने लगूं। बोलें। पिया वाज नेवर इन लव विद आलियार। फिर क्या था? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। अब लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर आपने मुझे बिलीव करना है। बिलीव मैं आपको पहले बाद में आप फिर कहती हैं कि ये मैंने तो पहले कह दिया था आलियार मरेगा। आपने मुझे बिलीव करना है। पिया एक खूबसूरत नई जवान हुई लड़की, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। उसको विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, शायद पहले बॉय से अटेंशन नहीं थी मिली, which I refuse to believe because like how could it's Pia, look at her, look at her, yeah. glass skin and all, but उसको अटेंशन नहीं मिली। आलियार से जब उसको अटेंशन मिली, एक ठीक है, एक लड़का, कूल लड़का, अमेरिका से आया है, स्पोर्ट्स कार तो नहीं, बट 350 निशान चला रहा है और सब कुछ ये तो वो इन्फैचुएशन, एक तो इन्फैचुएशन थी, डेवलप हुई इन्फैचुएशन। जब उसने देखा कि यार ये मसला आ रहा है फैमिली का, क्योंकि वो फीलिंग वेयर ऑफ होगी। जब प्यार होता है, इश्क होता है, जो सच्ची मोहब्बत होती है, वो इतनी जल्दी ऐसे वेयर ऑफ नहीं होती। उसमें इंसान कोशिश करता है कि मैं कोई बीच का रास्ता निकालूं, ठीक है ये प्रॉब्लम्स है, कोई सोल्यूशन निकालूं। एकदम ये नहीं कहता कि माय वे और द हाईवे, राइट। और इन द मीनवाइल सावल जो है, क्योंकि सावल एक सच्चा आशिक है, वो पहले भी एक इश्क में तड़प रहा है, तो सावल का जो इमोशन पिया ने महसूस किया, वो अब पिया के अंदर जो फीलिंग जाग रही है, वो सच्ची मोहब्बत, असली मोहब्बत उसको सावल से ही होगी। और अभी भी जिस तरह से वो सावल पे लीन करती है फॉर हेल्प, जिस तरह वो सावन के ऊपर लीन करती है फॉर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, फॉर ऑल ऑफ दैट, तो वो आप देख सकते हैं कि वो जो उसका सावल की तरफ बर्ताव है, दैट इज मोर ऑफ अ फीलिंग कमिंग फ्रॉम लव। जो वो था आलियार की तरफ, वो इन्फैचुएशन थी। आलियार वैसे भी जा रहा है, लेकिन वो जैसे होता है ना क्लास में आपको क्रश हो जाता है, आपको कोई लड़का, वो बॉय लाइक्स यू, समझते हैं इन्फैचुएशन को, वो टाइप था। मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा कुछ, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया। कभी नहीं किया होगा किसी पे क्रश, हो सकता है मेरे पे किया होगा। हाँ, तो फिर महसूस नहीं किया आपने कभी? ओके, बट हाँ ठीक है। तो मैं तो पहले ये कहा था कि हमें सावल और पिया की जोड़ी ज्यादा पसंद है। मैंने ये कहा था, मैंने भी ये कहा था, मैंने तो ये भी कहा था कि आलियार मरेगा। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हतमी फैसला, मेरा ख्याल है, मेरा गैर सरकारी तौर पे मैं नहीं ये कह सकता। बट एक्चुअली आई हैव टू आल्सो से, मुझे लगता है आलियार के कैरेक्टर में ना वो नहीं है, थोड़ा सा पंच मिसिंग है। आलियार का कैरेक्टर शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर इन माय ओपिनियन। आई डोंट नो इफ इट्स द परफॉर्मेंस, आई डोंट नो इफ इट्स द वे दैट द कैरेक्टर हैज बीन रिटन,
but it doesn't come across as a strong. क्योंकि जो सेठ दाऊद का पंच है वो अलियार का पंच, दाऊद का बहुत स्ट्रांग पंच है, सावल का स्ट्रांग पंच है, अलियार इज कभी कभी मुझे लगता है ठंडा किरदार है, वो ठंडा इतना नहीं होना चाहिए था. लाइक एक होता है कूल कैरेक्टर, एक होता है ठंडा. No, he's a bit of a sideshow character. Which I am surprised because Feroz usually does these characters like, you know, he brings his aura to it and he makes them bigger. Yeah. So for some reason the Alyar is a very like playing it safe. I know it's got no Alyar के किरदार में आप जैसे कोई चॉइस तो हो, जैसे आप पूछ रही हैं. इवन जब हम पिया को देखते हैं तो between Alyar and Saval it doesn't seem like there's a choice. It's like, you know, this is an obvious decision. तो वो थोड़ा सा कंपटीशन तो हो, थोड़ा सा व्यूअर को तो लगे यार कि ये दो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं, पिया किसकी तरफ जाएगी. तो आपको वो अंदर से फील ही नहीं हो रहा कि अच्छा यार पिया कुड गो विद Alyar. मैं गलत कह रहा हूँ आमना? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. You're rooting for Saval, absolutely. अब दिस कुड आल्सो बी कि यार अहमद हैज डन अ वेरी गुड जॉब. मगर ये भी तो है ना, कैरेक्टर जिस तरह लिखा हुआ है अलियार मान भी तो नहीं रहा ना. उसने एकदम उसको ये भी कह दिया कि मेरा बाबा नहीं कर सकते, खत्म. फिर नहीं वो हेल्प भी तो कर रहा है पिया की. वो अपने दोस्त के साथ गया मास्क लगा के गाड़ी में बैठ के. मुझे समझ नहीं आया वो सीन. उसने कहा कि तुम मुझे गली से उठाना क्योंकि घर तक आओगे तो गार्ड पीछे लग जाएंगे. तो गार्ड ने उसको पैदल गली में चलने क्यों दिया? एक अच्छा सवाल है. ये आप बताएं मुझे. उसने मास्क लगाया था ना, गार्डों ने बचाना नहीं. गार्ड ने कैसे नहीं बचाना यार? उसने मास्क लगाया था. उस वक्त नहीं था मास्क उसके. यार उसने लगाया था मास्क लगा के, वो बाहर आया. मैंने सोचा, मैंने वो कहता है कि तुम मेरे घर तक ना आना, गली से मुझे पिक करना वरना गार्ड फॉलो करेंगे. फिर जब वो आया तो वो बड़ी एक डार्क और एक बड़ी डेंजरस गली, मास्क लगा के. मैंने कहा यार ये यहाँ तक आया कैसे? गार्ड ने उसको गेट से कैसे निकलने दिया है? हो सकता है वो बाहर से ही आ गया हो. ठीक है. एनीवे तो कुछ सवालात होते हैं. हाँ, ऐसे पिया को देखते चाहिए. हाँ. तो ये आपको नहीं लगता कि बिटवीन आप बताएं शशि का क्या मसला है? यार मैं शशि के बारे में आपसे एक सवाल पूछूं. शशि ने अपने मियां को लगा दिया ये मसला हल करो. मियां मासूम, क्योंकि मर्द एक प्यारी चीज है. मर्द बहुत प्यारी. उसने शक नहीं किया कि शशि क्यों कह रही है. वो बेचारा अंकल के पास गया, अपने एसपी साहब के पास. एसपी जो अंकल आगे से कह रहे हैं कि तुम्हारे अब्बा और मेरे बड़े अच्छे हम दोस्त थे तो तुम आओ घर पे. ये वो स्मॉल टॉक कर रहा है बेचारा वहां पे, उनकी मिन्नतें कर. शशि पीछे आगे सावल के घर में चाय बना रही है. बहुत मायूब हरकतें कर रही है. यार ये चीटिंग ही हुई ना? है? चीटिंग ही हुई है. नहीं, नियत तो उसकी साफ है. क्या साफ है? वो जाके सावल के कभी तौलियों को सूंघती है, कभी उसको चाय बना के देती है, कभी कहती है तुम्हारे घर तौलिए को सूंघ रही होगी कि ये धुलना चाहिए. यार तौलिए साफ नहीं. यार ये क्या है? ये गलत है उसका. मैं इसको समझता हूँ कि गलत है. मैं समझती हूँ इस सेंटिमेंट को. लग नहीं रहा. यार आप क्यों समझ रही है सेंटिमेंट को? यार आप देखें, मैं समझ रही हूँ सेंटिमेंट. क्यों समझ रही है भाई? इसलिए कि सावल एक सच्चा आशिक है. अब शशि बाजी ने शादी तो कर ली है, सिविल सर्वेंट देख के, गवर्नमेंट की पावर देख के उसने कहा ये होगा, लेकिन उसको वो पैशन तो महसूस नहीं हो रहा ना अंकल से, एसी साहब से. डीसी हैं कि एसी हैं, जो भी हैं. हाँ, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं. तो शशि बोर हो रही है, तो शशि नीड्स सम एक्साइटमेंट इन लाइफ. तो फिर उसे सामने की तरफ ही आना ना वापस. देखिए ना हसीन कितनी है शशि तो प्यारी है. तो मतलब है कि शशि ने तो अपना पुन्नू ढूंढना था. तो सावल को चाहिए कि फिर कुछ करे. नहीं मिला. वो क्या नाम है यार? एक बड़ा मायूब. इसी में था डायलॉग. हाँ बताएं. बड़ा मायूब डायलॉग था. क्या? मैं आपकी टेंशन कर. क्या यार? नैयर एजाज साहब का किरदार. क्या? सावल को कहते हैं, जो लॉयर है. हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी जो आग लगी हुई है. मैंने कहा यार ये किस तरह का डायलॉग है यार? तुमने उसको बताया कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कितनी आग है? तो ठीक है ना, प्यार की आग है. अच्छा प्यार की आग है, ठीक है, फिर सही. हाँ. लेकिन मुझे थोड़ा सा मायूब लगा वो डायलॉग. उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर जो इतनी आग भरी हुई है. आज आपको बड़ी चीजें मायूब लग रही हैं. आपको शशि के घर आना मायूब लगा. नहीं तो ये मायूब है शशि का घर आना. शशि ने अपने मियां को उस काम पे लगा के खुद वो सावल के पास बैठी होती है चाय पीने के लिए. ये क्या है? बना के दे रही होती है. बना के दे रही होती है. फिर ये मतलब गैर मौसम बात है मेरे तो नजर में. और दूसरा, अगर किसी को आप कह रहे हो यार तुम्हारे अंदर बड़ी आग लगी हुई है, तो अच्छी कॉनोटेशन तो नहीं है.
नहीं तो वो तो अंकल ने कहा ना, तो अंकल ने मायूब बात की यार, वो एक सच्चा आशिक है, वो शायर है, फिलोसफर है, फलसफी है, कवि है। उसको आप इसकी इस तरह की उसके बारे में रिडक्टिव लगा। हाँ, उसकी आपने पर्सनैलिटी को रिड्यूस कर दिया आपने उसकी इसके प्यार को आपने वो इतना बड़ा आशिक है जिसके पीछे आलाप चलता है बाकायदा तौर पे। अगर बड़े गुलाम अली खान साहब का एक अगर if something has let this drama down, it's that soundtrack. Oh my god. अच्छा, I don't know why they're not changing it. क्या आपकी बकवास they're refusing to switch it also. यार आपको नहीं पसंद, लोगों को बहुत पसंद है वो soundtrack. अच्छा, मुझे 10 लोग हमारे व्यूवर्स में से कमेंट करके बताएं जिनको वो आलाप वाला साउंड ट्रैक सांवली आरपिया का पसंद है। मैं सिर्फ जेन्युइनली मैं डेटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ। सिर्फ 10 लोग मुझे बता दें कि वो 10 लोगों को ये सांवली आरपिया का आ बैकग्राउंड में जो होता है वो पसंद है। यार आपको वो गाना याद है, वो किसने गाया था? सावल में लग गई आग। मीका सिंह ने। सावल नहीं था वो, सावन था। वो ही चला देते। सावन में देखो बात तो यही होगी। अब आप देखें यार, आपने शुक्रिया, आपने ये एक कवि फलसफी आदमी है, उसको आप ये कह रहे हैं सावल में लग गई आग के दिल मेरा हाय। कितना अच्छा गाना था वो। सुन रहे हसीना यार, ये बात है कह रहे कि यार सावल इतना मतलब प्योर आशिक है यार। कहते सुन रहे हसीना पागल दीवानी, आगे बड़ा अच्छा गाना था यार। है अभी मगर वही गाना अच्छा था क्या? ये है गाना फौत थोड़ी हो गया जो आपके लिए बड़ा अच्छा गाना था। सावल, हमारे भाई सावल पे अप्लाई होता है। यार एक और बात बताएं, तो आपने डॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं खुद एक डॉन, इतने ड्रामे आपने देख लिए डॉनों वाले कि आपको समझ होनी चाहिए हर डॉन के पास एक जीप क्यों होती है ओपन, जबकि देयर ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज, लेकिन फिर भी उनके पास एक ओपन जीप होती है। ये मैं इसकी आपको वजह बताऊं। हां, देखिए डॉन क्यों होता है बंदा, क्यों होता है? डॉन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है, जो आप कहती है ना चेक बॉक्स होता है। हाँ। डॉन की नंबर 1 क्या चीज डॉन को डॉन बनाती है? कि लोग डरे उससे। नहीं, लव्स क्या उसके लिए? क्या? ऑरा। ओके। डॉन चलते किस चीज के ऊपर है? ऑरा के ऊपर, ओके। फियर के ऊपर। वो उसका ऑरा ऐसा होता है फियर वाला कि लोग दूर से देख के घबरा जाए। वो ऑरा कैसे बिल्ड होता है? जीप से। अब डॉन अगर फॉक्सी चला रहा है तो ऑरा आएगा, होती है फॉक्सी यार। ऑरा डॉन ऑल्टो चला रहा है या कुछ और चला रहा है, करोला चला रहा है, अगर डॉन आ रहा है करोला में आ रहा है, ऑरा बिल्ड होगा? नहीं होगा। फिर डॉन आ रहा है सिविक में आ रहा है, नहीं होगा, ऑरा नहीं बिल्ड होगा। डॉन का ऑरा बिल्ड होगा जब वो जीप में आएगा। और जो सेठ शोभराज जो जेल में होते हैं, उनका ऑरा तो जीप, वो बड़ा डॉन है तो वो लैंड क्रूजर पे आएगा। यार वो परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। कौन सी वाली? जो जेल में होती है सेठ शोभराज की, जो बता रहे होते हैं तो मुझे मिलना। अच्छा, फिर वो मुड़ के नहीं यार, हाँ वो मुझे याद आ गया, अमित सर, वो अमिताभ अंकल हैं। हाँ। उन्होंने धंधे के साथ, हाँ यार वो फुल अमिताभ है यार वो मुझे बड़े पसंद है एक्टर। मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। आप कर रहे हैं यार मैं उनका इंटरव्यू कर, मैं उनसे इंस्पिरेशन जानना चाहता हूँ। और देखिए वो इतनी इज्जत देते हैं सेठ दाऊद को कि वो मुड़ते नहीं है मूसा के आगे, वो करते हैं वॉक बैक इज्जत में। यार वो बड़े जबरदस्त है यार। सीन था वो। उनका नाम है, मेरा ख्याल था शायद उनके भी पीठ में खंजर खोबा हो मूसा ने, लेकिन हाँ मूसा ने इतनी जायदाद कैसे बनाई फिर? नहीं, लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि उससे राब्ता करें, तो वो कहते हैं नहीं उससे नहीं अभी। किससे? वो ये इसी के बारे में शाह साहब, मेरे ख्याल से शाह साहब यही हैं। यही शाह साहब है यार। ये वापस आने, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये वापस आने चाहिए। अबे मूसा को मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट करो आज और अभी। यार आप याद रखिएगा 2026 की जब हम सपोर्टिंग कास्ट को कर रहे हैं डिस्कस, बिकॉज इनका बड़ा रोल है। इन्होंने सर अमिताभ मूसा से दाऊद बनाया। हाँ, अमिताभ शोभराज जो है ना, सेठ शोभराज, ये बहुत जरूरी है यार। जबरदस्त एक्टर है यार, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म बात है। आप लोग, आई वांट टू मीट हिम। अच्छा, और बस यार पिया के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या पिया तो प्यारी है, लेकिन यार आपको लगता नहीं कि पिया को बहुत जल्दी प्यार हो गया सावल से? आपको लगता है पिया को प्यार हुआ है या नहीं हुआ? सावल से पिया को प्यार हुआ है या नहीं हुआ आपकी नजर में? सावल से पिया को प्यार हुआ है, बिल्कुल हो गया आपकी नजर में।
एक नजर में पहचान लिया हमने। चलो यार, खुश रहें दोनों। है प्यारी पिया यार, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पामाल के बारे में आमना आप क्या कहना चाहेंगे? पामाल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि उसमें थोड़ा सा ना, रिक्वेस्ट मेरी है कि थोड़ा सा ड्रामा भी दिखाएं, फ्लैशबैक। नहीं यार, फ्लैशबैक से नहीं आप खुश हुए? फ्लैशबैक से नहीं आप खुश मैं हुए? कहा थोड़ा सा तो दिखाए ना ड्रामा। ड्रामा दिखाया ना, और नया अफेयर चलाया, मैं अफेयर कहती हूँ, नया लव दिखाया है मलिका की जिंदगी में। इतना कुछ तो हुआ है, आप कोई जाती ना करें। फ्लैशबैक्स का मुझे मसला ये नहीं था कि फ्लैशबैक्स आ रहे थे। फ्लैशबैक्स में मसला मुझे ये ज़्यादा बड़ा ये था, ऑन अ सीरियस नोट, कि फ्लैशबैक्स में आपने यार इमोर्टलाइज ही कर दिया, आपने वाइट वॉश कर दिया उसकी सारे पर्सनालिटी को। जो उसने जितना, मैं क्या कहूँ अब, जो उसने टॉक्सिक बिहेवियर किया इतनी एपिसोड्स में, जो उसने एक इमोशनल अब्यूज़ किया मलिका का, जो उसकी एक बहुत स्टाइफलिंग पर्सनालिटी थी, एक नार्सिसिज्म था, आपने उस सब को वाइट वॉश कर दिया। और आपने ये फ्लैशबैक सिर्फ अच्छी दिखाई जब से वो मरा है, उस वक्त से मलिका को सिर्फ अच्छे ख्याल आ रहे हैं उसके, ऑल्दो उसकी बातों से यू वुड थिंक अदरवाइज। जब वो कहती है मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा, रज़ा नहीं है ना अब। या जब वो औरतें कहती हैं कि ओ ये कितने लाल गुलाल कपड़े, कहती है आपको ज़्यादा अफसोस है, आप पहन लें धीमे कपड़े। उस पॉइंट पे मुझे लगा हाँ, कि यार ये चीज, लेकिन जब वो याद कर रही है तो वो अच्छा याद कर रही है, वो जब लिख रही है तो अच्छा याद कर रही है। आपने अमर कर दिया उसका प्यार, तो ये एक बिल्कुल आई डिडंट लाइक दिस। तेरा मेरा प्यार अमर, बिल्कुल आपने कर दिया। अच्छी बात है कि मलिका जो है उसने कहा कि मैं नौकरी करूंगी, उसने कहा कि मैं लिखूंगी, उसने लिखा, उसने अच्छा ड्रामा लिखा, उसने कहा मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशात खुद काम करके पूरी करूंगी। उसने शहूद अंकल को कहा कि भाई आप शहूद के कीप योरसेल्फ। लेकिन अब वही बात ना कि आपने शक दिखा दिया कि अब एक औरत है, वो बेवा है, अब उस पर हर बंदे ने जरूर उसके किरदार पे शक करना है। जब मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है, टेक्निकलिटी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस। हम इस वक्त मलिका का इंटरव्यू सुन रहे हैं जिसमें वो पूरी हमें कहानी बता रही है, उसके साथ क्या क्या हुआ, और अभी उस इंटरव्यू में हम ये देख रहे हैं कि वो कहानी ड्रामे की सूरत में भी बना रही है, जिसका उसको अवार्ड मिला है, जिसके बाद वो इंटरव्यू दे रही है। ऐसे ही है? Does that make sense to you? Yeah. How come? Because वो उसने कहानी बनाई, ड्रामा पूरा बना, मतलब पामाल बना, सबने पामाल देख लिया, उसके बाद पामाल की राइटर आई और वो इंटरव्यू में बैठी, और ये जो पूरी इंटरव्यू दोबारा हम सुन रहे हैं, वही कहानी वो दोबारा दोहरा रही है, ड्रामा। तो ये तो दो बार ऑडियंस ड्रामा देख रही है ना? नहीं। क्या नहीं? जो उसने कहानी लिखी है उसमें जरूरी तो नहीं कि उसने अपनी जिंदगी की हर बात लिखी हो। उसने अब वो एलैबोरेट कर रही है कि हाँ ये मेरी असली कहानी है, ये मेरी असली कहानी है, मेरे साथ ये ऐसा हुआ। नहीं, ड्रामा जो बनाया अभी, जो वो कह रही है किस नंबर, क्योंकि हम रिवर्स में देख रहे हैं ना, तो उसको साथ साथ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, किस नंबर 3 में क्या जाएगा, पहली किस में क्या जाएगा, दूसरी किस में क्या। Oh, you're overthinking it. No, I'm not overthinking it. It's an important part of storytelling. जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उसका फॉर्मेट मैटर करता है, तो आप उसको सेक्लूजन में नहीं दे सकते, आइसोलेशन में नहीं देख सकते। बिकॉज हम वो सीन्स भी तो देख रहे हैं ना, जब मलिका बैठी हुई इंटरव्यू दे रही है। मैंने तो उसको ऐसे देखा है कि उसने कहानी लिखी है, एक ड्रामा लिखा है जिसपे उसको अवार्ड मिला है, वो इंटरव्यू में बैठ के अपनी लाइफ स्टोरी बता रही है। इसमें तो वो ड्रामा देख जो लिया हमने, इट्स लाइक वॉचिंग पामाल एंड नाउ यूर फॉर एग्जांपल जंजीबील ने पामाल लिखा, हमने पामाल पूरा देख लिया, अब जंजीबील आके बैठे और वो दोबारा पूरा शेयर ठीक है, वो ये शेयर करें कि कौन सी चीजें असल हैं, कौन सी नहीं असल, कौन सी क्रिएटिव लिबर्टी दी गई है। बट ये तो नहीं बात करी ना, वो तो पूरी नरेट ही करी है ना। हाँ तो ठीक है, दैट्स फाइन। नहीं, मुझे ये बॉदर करी थी चीज, मुझे नहीं किया। आई थिंक यू आर ओवरथिंकिंग। बाकी जो बात है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पामाल ने अचीव की थी, रेस की थी, जिसके ऊपर हमने बहुत बात की थी और जिसके लिए पामाल को बड़ा अप्रिशिएट किया था, कि बहुत सारे शोहर इसी तरह रिएक्ट करते हैं रजा की तरह, लेकिन उनके बिहेवियर को अब्यूज का नाम कोई नहीं देता, कोई भी उनके बिहेवियर को इस लाइट में नहीं देखता कि ये गलत है, उस बिहेवियर को सही कर दिया गया। आपने भी बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अब एक तो उसको इमोर्टलाइज कर दिया गया, उसकी ये बातें खत्म कर देंगी। दूसरा, ड्रामे में भी now we've moved way past that, and now it seems like that was not the central story.
Now we're off to a different tangent So altogether. the thing is कि लेयरिंग सही नहीं हुई भी, क्योंकि आपने शुरू की मलिका और रज़ा की कहानी, उसमें आपने कहा कि अच्छा मलिका की कहानी है कि कैसे वो बर्दाश्त करती है एक ऐसी शादी और एक ऐसे शौहर को जो कि बहुत अब्यूसिव है इमोशनली, और वो उसमें से कैसे निकलेगी। लेकिन फिर आप वहाँ से कहानी को ले गए रज़ा की बीमारी पे और रज़ा के मसाइल पे, आपने इतना टाइम रज़ा की बीमारी को दिया, रज़ा पे शिफ्ट कर दिया फोकस, फिर आपने रज़ा को मार दिया, अब आप वापस मलिका पे ले आए। तो आप बहुत हमें, और आप वापस मलिका पे लाए भी हैं, तो अब मलिका को आप उसका वो प्रोडक्शन हाउस वाला शहूद का बीवी का कहना कि तुम उधर क्यों जा रहे हो, वो बेवा है, आपने बहुत इधर उधर कर दिया। आप एक डायरेक्शन पकड़ के उसमें क्यों नहीं जा सकते? आप बार बार डायरेक्शन क्यों चेंज कर जो है ना न्यूक्लियर स्टोरी का कोर वो हर वक्त शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो गई है, जो कि आई थिंक एक अच्छी बात इसलिए नहीं है बिकॉज ये इम्पोर्टेंट कहानी है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हाईलाइट हुई हैं, बहुत सिग्निफिकेंट मैटर्स को एड्रेस किया और पैगामात को ऑडियंस तक पहुंचाया गया है। उसको आप डाइल्यूट कर देते हैं कहानी को इधर उधर करके, है फ्रिवलस किस्म के ट्रैक्स इंक्लूड करके और इस तरह। अब ये पूरा प्रोडक्शन हाउस वाला ठीक है, समझ आ गया, अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आप बॉस आप क्या चाहेंगे मलिका अगर चूज करना हो? अब तो हम यही चाहेंगे कि वो दोनों को ना चूज करे। किन को? बॉस अंकल को या फिर अन्नी को? मुझे तो लगता है अन्नी के साथ हो जानी चाहिए शादी उसकी, हो जानी चाहिए मुझे। अब अन्नी एक अच्छा दिखाया है बाय एंड लार्ज, मगर अन्नी की माँ नहीं चाहती, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है अन्नी में? एक वो मोहब्बत करता है, हमेशा उसने साथ दिया है, और ऐसा नहीं है कि मलिका को अन्नी को बुरा लगता था, ठीक है, उस वक्त तो उसने अन्नी को उस नज़र से नहीं देखा था, बल्कि वो फ्लैशबैक में आया भी है जब वो शी स्टार्टेड लाइकिंग रज़ा, अन्नी ने तब उसको प्रपोज किया। तो इफ रज़ा इज नो मोर एंड इफ शी वांट्स टू गिव अन्नी अ चांस, तो व्हाई नॉट? एब्सोल्युटली। आपने पॉइंट उठाया था ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मलिका की जिंदगी में कोई ना आए। मुझे ऐसा यही लगा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है अभी भी कोई ना आए, ना वो अन्नी को चूज करे, ना वो बॉस, कोई और आएगा। हाँ वो नहीं आएगा, उसने वाइट पहना हुआ है ना इंटरव्यूज उसने में। वाइट पहना हुआ है, वो अपनी जिंदगी, which is fine। I mean, मेरी कहानी तो नहीं है या मैंने तो नहीं लिखी कि मैं कहूँ कि जी ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही लिखा गया है कि वो अपनी ज़िंदगी अकेले इंडिपेंडेंट औरत की तरह गुजारे, ठीक है। मेरा ज़्यादा जनरल ऑब्जर्वेशन थी कि why both things are not mutually exclusive, कि हाँ एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग औरत हो तो उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं हो सकती, और अगर मोहब्बत हो तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। ये बातें एक साथ भी चल सकती हैं। मेरा सिर्फ ये था, मे बी नॉट इन दिस स्टोरी बट किसी और कहानी में चलनी चाहिए। हमें हर दफ़ा ये नहीं दिखाना चाहिए कि जी इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग औरत है तो वो मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा, फ्लैशबैक से मुझे प्रॉब्लम फ्लैशबैक से नहीं है, मुझे ये है कि यार कि वो कहानी का इम्पैक्ट लूज, आपने एक बार हमने कहानी देख ली, हमने उसके साथ सब कुछ किया, अब दोबारा वही कहानी दोबारा वी कांट गो थ्रू इट ना। From storytelling point of view, the execution needs to be done in a way where I'm sorry, but it takes away from the performances as well. It takes away from the impact of the performance. I mean, Sabaa has done such a fantastic job in Pamal. लेकिन जब आप बार-बार वो सीन्स रिगर्जिटेट कराए जा रहे हैं, फीके पड़ जाते हैं। फीके पड़ जाते हैं। आमना बिल्कुल सही कह रही है। आमना की बात को सुने प्लीज। आमना एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर क्रिटिक हैं, सीनियर एक प्रोफेशनल है। सीनियर ही बस आप बना दें मुझे, सीनियर ठीक है। सीनियर का मतलब रिस्पेक्टेड एंड मोर एक्सपीरियंस्ड होता है भाई। चलें फिर आगे। मेरे कफील के बारे में हमने 2 किस्तें देखी, उसके बाद हमने 4 देखी, तो 6 किस्तें ओवरऑल हो गई हैं। 6 किस्तों के बाद आपका कफील का क्या इंप्रेशन है? कफील का इंप्रेशन ये है कि मैं कफील देखते हुए 2-3 मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि किस तरह इवॉल्व होंगी, लेकिन मैं आई एम वेरी hooked to this girl ज़ेबा स्टोरी, बिकॉज इस कदर डेलिकेटली उसकी एक एक प्रॉब्लम को उठाया जाता है, उसका एक एक एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा रिलेटेबल होगा बहुत औरतों के लिए, कि वो एम्बेरसमेंट जब वो पैसे मांगता है, वो कहता है करो, कंजूसी का एलिमेंट, या छोटी छोटी बातें चुभने वाली लेकिन लार्जर देन, मतलब उसमें सीन में वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा कि बंदा कहे कि ओहो वाला, अभी ही हैजंट क्रॉस्ड द लाइन, लेकिन इतना है कि वो अनॉय हो, इरिटेट हो, अपसेट हो। और जो आई हैव टू से सनम सईद हैज नेल्ड द कैरेक्टर। जो वो मोमेंट्स होते हैं ना जब वो भाई के गले से लग के रोती है या घर आके जो रोती है, जिसका ब्रेक डाउन होता है, ये बहुत डेलिकेटली, बहुत सेंसिटिवली ये सारा संभाला गया है। सो आई एम रियली एंजॉइंग दैट ट्रैजेक्टरी ऑफ ज़ेबा एंड जामी। ये बहुत मज़े का है।
ये भी शुक्र है कि जामी 1 का जब रिश्ता आता है तो जामी 1 खुद ही उसे नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ज़ेबा की जो टॉर्चर है वो एक्सटेंड होगा कि जी वो दामाद बन के आए और फिर ये वो नहीं होता। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मसला मेरा जो है ना ज़ेबा के वालिद साहब के साथ है। वालिद साहब पहले एपिसोड से आपने दिखाया हुआ है बहुत एक समझदार, बहुत बेटियों को प्यार करने वाले, देने वाले, समझने वाले, एक बहुत अच्छे बाप हैं। अच्छे बाप का क्या फ़ायदा अगर कुछ हो ना उस अच्छाई में? Maybe it's too soon to comment, and maybe he will make some decisions, or maybe he will take a stand for his daughter. But if he's not going to take a stand, then what's the purpose of an अच्छा बाप? कि वो देख रहा है कि मेरी बेटी जो है वो नहीं खुश है। चलो माँ की आपने शुरू से बता दिया कि वो उसको तो नजर ही नहीं आ रहा। मगर what do we do with a father like this if it's not going to impact the story? अच्छा, मैं आपके इस पॉइंट पे एक सेकंड आता हूँ, लेकिन मैं पहले ये बात कहना चाहूँगा, मेरा प्रॉब्लम कफील से एज सच नहीं है इतना। अगर आप इन आइसोलेशन देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा, कहानी, राइटर, डायरेक्टर, परफॉर्मेंसेस, एक्टिंग, ऑल द एक्टर्स, एक्सेलेंट जॉब। मुझे सिर्फ ये कि इस तरह की कहानी ऑफ लेट हम काफ़ी देख रहे हैं। पामाल वो सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो टचिंग ऑन द सिमिलर सब्जेक्ट्स। फिर उससे पहले हमने शिद्दत देखा था। हमने ना मतलब पिछले 1-2 सालों में बहुत सारी कहानियां ऐसे मर्दों के ऊपर, ऐसे शौहरों के ऊपर देख ली हैं जो कि अच्छे शौहर नहीं है, अच्छे शौहर नहीं है, अब्यूज ऑफ वन फॉर्म ऑफ द अदर। ये भी अब्यूज है यार, अब्यूज ही है ना। मेंटल अब्यूज की तरफ हम मतलब पहले हम फिजिकल दिखाते थे, अब हम मेंटल अब्यूज की तरफ चले गए हैं, और हमने पिछले 2 सालों में मेरे ख्याल में काफी निचोड़ लिया है, इमोशनल अब्यूज काफी देख लिया, काफी इमोशनल अब्यूज देख लिया। सो I don't know if I'm prepared to take on another female. But I'm waiting कि चलो हमने ये 6 किस्सें देख ली हैं, उमैरा अहमद का लिखा हुआ है, फर्क क्या है फिर? Where is it going to be? नहीं, देखें, पामाल भी अच्छी कहानी है, एक डिफरेंट आपने लाइट में देखा, but it's still a form of abuse. Yeah. So are we going to, how many more times are we going to see a female character going through emotional abuse on television? You know, that's my thing. These are very important. So I also don't want to sound dismissive and don't want to sound like a person who's making light of very, very important matters, because obviously a lot of women go through this. तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि यार, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी इस बात को इस नज़रिए में लिया जाए कि मैं इसको लाइटली ले रहा हूँ चीज़ को। लेकिन ऑल्सो जब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल कहानियां जब बनना शुरू हो जाती हैं, वो भी अपना इम्पैक्ट मुझे लगता है लूज कर देती हैं, बिकॉज ऑडियंस फिर उस तरह से नहीं कनेक्ट होती। सो थोड़ा सा ब्रेक, बट अगेन देन आई थिंक इट्स स्क्रिप्ट जरूरी नहीं है कि अभी फौरन लिखा हो सकता है पहले की कहानी, यू डोंट नो दीज थिंग्स। सो आई डोंट नो हाउ प्रोडक्शन हाउसेज एंड टीवी चैनल्स वर्क, इन व्हाट वे कि यार कहानी कैसे कर लो। शायद उनको लग रहा होगा कि 2-3 कहानियां ऐसी आई हैं, पीपल आर कनेक्टिंग विद इट, तो हम एक और ऐसी बना लें। बट you know, it's just that as a That's viewer, true, your observation is apt. As a viewer it gets taxed. I'm like, okay, how many more women am I gonna, because ये वही बात है ना कि आप जब physical abuse दिखा रहे थे ड्रामों की, तो हम ये तो नहीं कहते थे कि important नहीं है, लेकिन you like, okay, how many more stories like these? As a viewer it starts taking a toll on you, right? So how many more stories of women going through emotional abuse and different forms of abuse? Like, you know, I wish that we can also, these are important stories to tell, जरूर आप ये कहानियां बनाएं, but maybe also make more story. I mean, even मेरी जिंदगी है too is not a romance उस तरह का. There's still an element of not abuse per se, no, it's but quite typical. हाँ, but like, you know, it's just romance. जिनकी शादी was atypical. हाँ, यार हैप्पी कोई रोमांस, कोई मतलब इस तरह का भी रोमांस हो ना, कोई हस्बैंड वाइफ, कुछ हर चीज हैवी हार्टेड चल बहुत, हर चीज में हम बहुत उस पे चले गए हैं। या बट कमिंग बैक टू द ड्रामा, आई थिंक ओवरऑल डायरेक्शन, राइटिंग स्ट्रॉन्ग है। जहां तक आपने वालिद की बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मकसद यही है कि इवेंचुअली आई होप आई एम नॉट रॉन्ग कि बाप ही इसमें से, बिकॉज अब बाप को मोहल्ले में ये भी पता चल गया है कि यामी इज अनएम्प्लॉयड, इन्होंने दुकानें अपनी बेच दी हैं एटलीस्ट। अभी तो बाप ने रिसर्च की ना कि बाप गया, ऐसा नहीं है कि बाप ने हल्का लिया इस बात को, मतलब पहले जब उसने शाउट आउट टू काशिफ महमूद, वेरी गुड एक्टिंग। जब बेटी फोन करती है और पैसे मांगती है, सिर्फ फोन के ऊपर जो बाप का एकदम एक्सप्रेशन आता है ना, इज लाइक ओके,
ये जो मेरे जो सारी बातें सुनी हुई है, वो जो पहले से बिल्डअप हो रहा है कि फैक्ट्रियां नहीं है, काम का जो भी ये काम नहीं करता, तो वो बिल्डअप चेहरे पे आ जाता है एकदम कि यार अच्छा ये पैसे मांग रहा है, समथिंग इज नॉट राइट। फिर बाप इमीडिएटली जाता है बाजार में, चेक करके आता है, तो वो सारी चीजें बाप को पता चलना शुरू हो जाती हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स विदाउट इंटेंशन। I hope so. Yeah, I wouldn't think so. ऑल्सो अब 6 किस्तों में देखना कहानी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। एक आध बार तो मुझे लगा उल्टी आ रही है उसको, तो शायद वो आ जाएगी उल्टी बॉडी दे। लेकिन वो उसको पैनिक अटैक आ रहा था, खाने के टाइम वो उल्टी नहीं थी। वो भी आ जाएगी। लेट्स सी। हाँ। Imad, I think, has done a very I'm good very happy with Imad's performance because last we saw him as a very posh Adil in Kabhi Main Kabhi Tum. यहाँ पे he's really stepped into the skin of the character very well. He's done a very good job. है ना? He looks like looks तो मतलब obviously he is a good looking guy, हाँ. but he's really acting like that. No, he is very convincing as a narcissist. I mean, he's not. See, अब now the good thing about Kafil is that ये जो किरदार है ये एक मोनोटोन किरदार नहीं है कि नार्सिसिस्ट है। ये एक किरदार है जो कि घर का छोटा था और इसने पैसे सारे अपने फैमिली बिजनेस को डुबाया या जो भी किया। दूसरा, अब इसने वो पोजीशन अज्यूम कर लिया है कि भाइयों के काम शाम करके उनसे खर्चा पानी ये निकाल लेता है, खुद ये कुछ नहीं करता। तो इसके वो वाले चक्कर भी हैं। दूसरा, नार्सिसिस्ट अगर होता तो इसका बिहेवियर सिर्फ नार्सिसिस्ट होता तो इसका बिहेवियर अपने ससुराल वालों के साथ बुरा होता, जैसे हम शिद्दत में देखते थे। मुनीफ करेगा ऐसा बुरा जो है ना, ये फ्लिप के हाँ बिरयानी जबरदस्त बनी है, वाह वाह, ये कबाब कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा अब। ये हमारे यहाँ हर ईद पे बनती है। मौज है। कह तो दिया वो पहले भी कहता है फिर भी चला जाता है। तो वो इंटरेस्टिंग लेयर्स है किरदार की कि इट्स नॉट a typical narcissist character that we see on television. It's not a flat character. It's not a flat character, and Imad has done a very good job performing it. But when you mentioned Sanam, I have to say Sanam is one of the best actors we have in the country. She's so good. She's so effortless. I don't know. There's something about Sanam whenever she comes on screen. Barring मैं मंटो नहीं हूँ. She has that tremendous, screen presence. She holds you. She grips you. Absolutely. So, which is why I was not very happy when she chose to play Miss Maria and Manto, because I thought that wasn't doing justice to her this talent. This does total justice. But this does, because you see, Sanam, when she takes on a role in a drama, I like to see her take charge of her of the entire drama, which she is taking charge here, right? Kafil, Sanam is running the show. And she's so good. Absolutely, that's very good. And when she sees Jami, जो उसका expression होता है, in the drawing room, छोटी छोटी चीज़ें, फिर जब दुआ करती कि मुझे दोबारा मेरे सामने मत लेके आना, और फिर रिश्ता आ जाता है, वो कहती यार मतलब अब मैं पूरी ज़िंदगी इसको देखना पड़ेगा। It was very good. It was very, you feel that yearning of a young girl for a love that she had for this person. Although it was very infatuation as well, but still. नहीं, और वो क्वेश्चन भी कर रही है उस फीलिंग को। हाँ, क्वेश्चन कर रही है, वो कह रही है कि ये होती है मोहब्बत, ये साथ साथ क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि मैं फीडबैक देख रहा, लोगों ने कहा ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। भाई एक तो ये 90s की कहानी है, आज से 25-30 साल पहले की कहानी है, आज के दौर की। हार्ड टू बिलीव कि 90s को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, तो 30 साल पुरानी कहानी, ऑल्दो डेस्कटॉप पड़ा हुआ था, तो आई वुड से लेट 90s, दैट वुड स्टिल मीन 30 years, बिकॉज वी आर इन 2026। सो मिड 90s लेट 90s की कहानी है, तो 30 साल पहले बहुत फर्क है, एक जनरेशन बीच में बड़ी होगी भाई, 2 जनरेशन है। Absolutely. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दूसरा ये कि अभी तक ऐसा नहीं है कि उसको कोई इश्क आशिकी वाला प्यार हो गया था। ये एक लड़की, यंग लड़की जिसकी इंटरेक्शन हुई, और वो अब उस फीलिंग को क्वेश्चन भी कर रही है कि यार कि वो जो जिससे तुम्हें लगता था वो तो आ गया। और उसका बड़ा मसला अब जामी, ये वाला जामी है, वो जामी नहीं है। वो कहानी खत्म हो गई, वो शुरू हुई, ठीक है जो भी था, बट नहीं, उसने कहा ना कि तुम्हारी शादी इसी से हुई है, तुम्हारा निकाह इससे हुआ है, यू हैव टू नाउ बी ऑनेस्ट टू दिस। हाँ, एंड नाउ हर कंसर्न इज कि यार ये बंदा क्या है, शी हैज दैट कॉन्वर्सेशन, ये बंदा काम नहीं करता, ये बंदा नकारा है, वो जो मुलाजमा सारी बातें करती है कि यार ये हो क्या रहा है, ये सेटअप क्या है, ये इसकी बहन ने जो शादी करा दी है, ये तो अपने नकारा भाई का कुछ करना चाहती थी तो कर। जामी में एक चीज अगेन देखिए, गुड लेयर जो होती हैं वो इंटरेस्टिंग बनाती है किरदार को। बाप के साथ वो ऑनेस्ट है,
बाप के साथ ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं है, वो चोरी कर रहा है बाप के तिजोरी में से हर चीज। तिजोरी में से वो तो उसने सलामियों में से पैसे लिए। हाँ। बाप की तरफ कंसर्न उसका जेन्युइन हाँ है हाँ हाँ कि बाप की दवाई, फोन पे भी वो दवाइयों का जो पूछता है, जिस बाप जिस तरह से तारीफ हाँ। करता है, तो ऐसा नहीं है कि बाप, आई डोंट नो, आगे चल के शायद मजे पता का है, मजे का है, द कैरेक्टर्स मजे का। एक मुझे हुआ कि जो जामी वन का रिश्ता आता है इनके घर में, उसने जामी वन ने इसकी ज़ेबा की शादी पे ही देखा होता है। किसको? इसकी माँ ने ज़ेबा की शादी पे ज़ेबा की बहन को देखा होता है। हाँ जो रिश्ता जब लेके आएंगे हाँ तो जामी वन भी उस शादी पे होता है। हाँ। उसकी माँ ने कहा नहीं होगा कि ये तुमने उस शादी पे इस बच्ची को देखा, इसका रिश्ता जा रहा है, तो वुड ही नॉट हैव पुट 2 and 2 टुगेदर कि ये ज़ेबा की बहन है? नहीं, नहीं। ओके। जब मिले होंगे तो जामी को बोला होगा कि आई डोंट नो, हो सकता है जामी ने लड़की को ना देखा हो, जामी की उसकी जामी वन की बहन ने बाद में लड़की को देखा हो, माँ नहीं थी, बहन थी उसकी, उसने अलग से देखा हो लड़की को बाद में। ठीक है, छोटी सी चीज थी। हाँ अच्छा निकाल के लाई हैं आप। तो मैंने सोचा कि जामी वन मतलब लेकिन मैंने वो कहा कि अगर आप इस बात को साइड पे कर दें कि इमोशनल अब्यूज़ की, ख़वातीन की इमोशनल अब्यूज़ की कहानी हम काफ़ी देख रहे हैं, कफील इज़ नॉट अ बैड वॉच। No, not at all. It's a good watch. It's a strong watch. Strong performances. Interesting concept. Barring the fact that we've seen. Yeah, no, I agree with you. नहीं, लेकिन back to my point, अगर मैं आपकी बहन हूँ और हम दोनों एक शादी पे गए हैं और वहाँ दुल्हन की बहन मुझे अच्छी लगी है, तो would I not come back and say, यार हसन, दुल्हन की जो बहन थी ना छोटी, वो भी बहुत प्यारी थी, मैं उसका रिश्ता तुम्हारे लिए डाल रही हूँ। I wouldn't say कि मुझे शादी पे एक लड़की पसंद आई, बहुत प्यारी है, उसके लिए हम रिश्ता लेके उससे ज़्यादा और मुझे ये लगी कि जामी वन ने जामी टू को बोला आपको बहुत अच्छी बीवी मिली है। को आपको बहुत लकी हैं आप, माशाल्लाह, बहुत अच्छी वाइफ मिली आपको। हाँ, मैंने कहा ये अच्छा, जामी ओरिजिनल भी कहता है कि थैंक यू। शुक्रिया। जामी टू ने सोचा कि व्हाट द हेल यार, मैंने कहा कि अच्छा हाउ डू यू नो, ये थोड़ी अजीब बात है करने के लिए। जी, किसी जी। को आप शादी में जाके किसी को बोलेंगे यार आपकी बीवी बड़ी हॉट है, नहीं, और आपको बड़ी अच्छी बीवी मिली। हाउ डू यू नो? हाँ, बीवी अच्छी मिली क्या मतलब, लाइक इन व्हाट वे, Yeah. व्हाट डू यू मीन? जामी वन थोड़ा ऑफ था जामी वन अजीब, बट जामी टू का एक्सप्रेशन मजे का था आगे से, लाइक डूड फॉर या ओके थैंक बहन यू। ने अभी तक उस इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ किया नहीं है, although she is now figured it out. हाँ वो करेगी, वो बहन स्मार्ट दिखाई है यार, स्मार्ट दिखाई अच्छी बात है यार। हाँ। वो 1+1 2 करके ये रुमाल वो जब भाई ने देखती भी है- अच्छी एक्टिंग की है, द एक्टर हु इज प्लेइंग द ब्रदर। Yeah. I like the way Misam does this, you know, he It brings brings in on new people, absolutely. brings out new people मम्मी and ने रुमाल रखा क्यों, लेकिन फेंका क्यों नहीं? मम्मी ने यार मेरे ख्याल में माएँ अक्सर रख लेती होती हैं चीजें, बस ये मतलब ठीक जरूरत पड़ सकती है Evidence. एविडेंस की, ये तुमने ये क्यों किया था, ये क्यों किया? हाँ, बिकॉज जो बाप कहता है कि हमने जल्दी में शादी कर दी शायद ज़ेबा की, तो कहती है आप भूले ना कि हमने क्या what we found her with a letter. So yeah. अच्छा, बाप का ये भी है कि जो पहले रिसर्च नहीं की इसलिए भी क्योंकि बीवी बहुत कन्विंसिंग थी कि मेरी बचपन की दोस्त है, हाँ, बचपन का, हाँ। तो बाप ने कहा यार मैं तुम्हारे चक्करों में मैं, और बोला भी बाप ने, हाँ, उसने कहा मुझे ये रिसर्च को उर्दू में कुछ कहा उसने, तहकीक, तहकीक। मुझे तहकीक करनी चाहिए थी। मुझे ये तहकीक पहले करनी चाहिए थी। तो ये अच्छा है कि बाप का किरदार सही है मेरी नज़र में। इज रिग्रेटफुल नाउ, या कुछ करे, लेकिन हाँ जब I जरूरत think पड़ेगी तो करेगा। करेगा। या लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ड्रामा अभी 6 किस्तें हुई हैं, तो ये जब चलना है 30-35 किस्तें, तो होगा क्या ड्रामा में? आप लोग बताएं, आप लोगों को कफील कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएं। आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं कि बहुत ज़्यादा कहानियाँ हो गई हैं ख़वातीन की इमोशनल अब्यूज़ को लेके, आप में वो एपेटाइट है कि आप एक और इस तरह की कहानी देख सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं यार ज़रूरी है इस तरह की कहानियाँ बताते रहना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। और कुछ आमना आप कहना नहीं, चाहते बस काफी हमने बोल लिया है। बताएं यार आमना, अगर आप कुछ कहना चाहते नहीं, हैं। मैं नहीं कहना चाहती। आमना पक्की बात है, पक्की बात है। आमना कह रही है कि और वो कुछ नहीं कहना चाहती। कल ख़वातीनों साथ मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी विद हॉट बाइट्स, काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। उसके बाद मैं और आमना आपसे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह हॉट रिव्यू के साथ और दीगर चीज़ों के साथ आपको बताते रहेंगे। संडे को भी गोइंग लाइव विद आवर मेंबर्स, अभी वी शुड
we must go live for our members, so Sunday को इंशाल्लाह वो भी करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. Once again, Happy New Year. See you soon इंशाल्लाह. खुदा हाफिज.